हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्यों बढ़ती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते किसे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि तनुता बढ़ाने पर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोलर चालकता बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में जान लेते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जल के अंदर क्या होते हैं, कम आयनित होते हैं, यानी जिनको जल में जब हम घोलते हैं तो जल के अंदर आयनित क्या होते हैं, कम होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण और देख लेते हैं। CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारे पास होते हैं। ये कुछ उदाहरण है दुर्बल विद्युत अपघट्य के। अब हम क्या देखते हैं, तनुता का मतलब देखते हैं। तनुता बढ़ाने का क्या मतलब होता है। तनुता बढ़ाना, तनुता बढ़ाने का मतलब होता है विलयन के आयतन में वृद्धि करना। विलयन के आयतन में वृद्धि करने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कोई विलयन है, उसके अंदर अगर हम जल और डालते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इसे हम तनुता बढ़ाना कहते हैं। यानी तनुता बढ़ाने का मतलब हो गया विलयन के आयतन में वृद्धि करना। तो विलयन के हम आयतन में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि हम हमारी जो सांद्रता होती है, सांद्रता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। सांद्रता बराबर मोल बट्टा आयतन, यानी ये फॉर्मूला होता है सांद्रता का N बट्टा V। N क्या है, मोल, और V क्या है, आयतन। तो तनुता बढ़ाना मतलब आयतन को बढ़ाना। जब हम आयतन को बढ़ाते हैं तो सांद्रता क्या हो जाती है, कम। कम क्यों हो जाती है सांद्रता, क्योंकि आयतन और सांद्रता दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो आयतन हम बढ़ाते हैं यानी V बढ़ाते हैं तो हमारी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि मोलर चालकता का सांद्रता के साथ क्या संबंध होता है। तो मोलर चालकता को हम लेमडा m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है विशिष्ट चालकता गुणा 1000 बटा m। और हमारा जो m होता है, ये क्या होती है, हमारा m मोलर सांद्रता। इसको हम मोलर सांद्रता कहते हैं। और लेमडा m क्या है, मोलर चालकता। अब क्या देखा था हमने, आयतन बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यानी आयतन बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे हम आयतन बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम होती है। इस प्रकार आयतन बढ़ाने पर क्या होगा, हमारी जो मोलर सांद्रता है वो क्या होगी, कम होगी। तो जो मोलर सांद्रता जब कम होगी तो हमारी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी कि दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब हम आयतन को बढ़ाते हैं, यानी आयतन बढ़ाने पर सांद्रता यानी मोलरता तो क्या होती है, कम होती है, और हमारी मोलर चालकता बढ़ जाती है। लेमडा m से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखा कि किसी विलयन का आयतन बढ़ाने पर क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ जाती है। यानी आयतन बढ़ाने पर मोलरता कम होती है तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।